नमस्कार। आज के क्लास में आपका स्वागत है। मैं बेलूर मठ लाल बाबा विद्यालय का शिक्षक आज आपके लिए लाया हूँ आवर्त सारणी का 5वां एवं अंतिम भाग। इस भाग में हमें क्या सीखना है? इस भाग में हमें देखना है कि आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में नीचे उतरने या ऊपर चढ़ने पर तत्वों के गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पिछले भाग में हमने चर्चा की थी कि आवर्त को पकड़कर बाएं से दाएं या दाएं से बाएं जाएंगे तो गुण कैसे बदलते हैं। आज हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे जाएंगे और देखेंगे कि गुण किस प्रकार से बदलेंगे। कौन से गुण? परमाणु अर्धव्यास, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत धनात्मकता, अधातुई तथा धातुई गुण और अवकारक तथा ऑक्सीकारक गुण। कुल मिला के 8 गुण होते हैं। लेकिन पिछले क्लास को करते समय आपको समझ में आया होगा कि इतने सारे गुण हैं तो थोड़ा सा याद रखने में भी परेशानी होती है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इनको सरलता से याद रख पाए। तो देखिए, हमारी जो आवर्त सारणी है, अब तक तो आपने इतना समझ ही लिया होगा कि ये जो शुरू के यहां से यहां तक, यानी ये पहले के 3 ग्रुप है, यहां पर हमें धातु दिखते हैं और उसके बाद से यहां पर हमें अधातु दिखते हैं। तो काम आसान बनाने के लिए आपको कुल मिला के 8 गुणों में आने वाले अंतर को याद नहीं रखना पड़ता है। आप सिर्फ धातु और अधातु, ये दो चीजों, इन दो गुणों के ऊपर ध्यान रखेंगे तो बाकी के 6 गुण आपके बड़े आसानी से बन जाते हैं। कैसे? वही हमें समझना है। आप ध्यान से देखिए कि हमारे बाएं तरफ, यानी आवर्त सारणी के बाएं तरफ हमें धातु मिलते हैं और आवर्त सारणी के दाएं तरफ अधातु मिलते हैं। ये बात आपके दिमाग में अभी तक तो बैठ चुकी होगी। अब आइए देखते हैं कि सिर्फ इन 2 गुणों पर हम लोग निर्भर कर कर किस तरह से बाकी गुणों पर आने वाले परिवर्तन को आसानी से जान सकते हैं। देखिए, हमें पता है कि आवर्त सारणी में एक तरफ धातु होता है और दूसरी तरफ, यानी हमारे बाएं तरफ धातु होते हैं और दाईं तरफ जितना हम आगे जाएंगे हमें अधातु मिलते जाते हैं। अब धातु, इसके कुछ अपने गुण होते हैं। उन गुणों के साथ बाकी सारे के सारे जो गुण जिनमें बदलाव आ रहे हैं आवर्त सारणी में, वो कैसे जुड़े हुए हैं वो देखना है। हमने ये सीखा है कि धातु हमेशा कैसे आयन बनाते हैं। धातु हमेशा धनात्मक आयन बनाते हैं, है ना? तो धातु हमेशा धनात्मक आयन बनाते हैं। तो अगर ऐसा है तो इनका धनात्मक गुण बहुत ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से अगर धातु धनात्मक आयन बनाते हैं तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है वो बहुत अधिक है। यानी यानी बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल कर कर, बहुत कम ऊर्जा का इस्तेमाल करके धातु अपने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं। यानी इनकी आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। ध्यान रखिए, धातु धनात्मक आयन बनाते हैं और ये धनात्मक आयन बनाते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन बड़े आसानी से त्याग कर दिया। धनात्मक यानी प्लस आयन, तो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल दिया। बहुत आसानी से निकालने का मतलब क्या हुआ? मेहनत बहुत कम लगी। मेहनत बहुत कम लगी मतलब ऊर्जा बहुत कम लगी। यानी आयनन ऊर्जा धातुओं की बहुत कम होती है। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है, थोड़ा सा सोचिए कि अगर एक धातु है और उसकी सबसे, ये मान लीजिए एक धातु के परमाणु का केंद्र है और उसके चारों ओर, इसको थोड़ा सा अलग रंग से अगर हम लोग दिखाएं, मान लीजिए ये धातु का परमाणु का केंद्रक है और इसके चारों ओर इस तरह से कक्षाएं घूम रही है। तो सबसे बाहरी कक्षा ये वाली है। अब सोचिए, यहां पर जितने भी प्रोटॉन हैं ये लोग सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को केंद्र की ओर खींच रहे हैं
और अगर हमें इन इलेक्ट्रॉनों को, मतलब सबसे बाहर की कक्षा में बैठे इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है, तो कम ऊर्जा कब खर्च होगी? जब बाहर की कक्षा केंद्रक से बहुत दूर होगी, यानी केंद्रक से दूर होगी, तो इन पर आकर्षण बल कम होता जाएगा, और आकर्षण बल कम होगा तो मैं आसानी से यहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा सोचिए। एक धातु का परमाणु आसानी से धनात्मक आयन बनाता है, यानी अपना इलेक्ट्रॉन वो आसानी से निकाल देता है। अगर अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालेगा, इसका मतलब उसकी आयनन ऊर्जा कम होती है, हमें ऊर्जा कम खर्चनी पड़ती है जिससे कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल सके। और आयनन ऊर्जा कम होने का मतलब ये है कि जरूर बाहर की जो कक्षा है वो केंद्रक से दूर होगी, इसीलिए ऊर्जा कम खर्च करनी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर बाहर की कक्षा केंद्रक से दूर है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका जो अर्धव्यास है वो अधिक होता है, तभी तो ऊर्जा कम खर्चनी पड़ेगी। जितना दूर होगा उतनी कम मेहनत लगी हमें इलेक्ट्रॉन को अलग करने में, जितना पास होगा उतनी ज्यादा मेहनत लग रही है। तो धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो धनात्मक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है तो उसकी आयनन ऊर्जा कम लगेगी, आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पा रहा है तो उसका अर्धव्यास भी अधिक होगा। तो देखिए, सिर्फ धातु कौन है ये अगर हम समझ गए तो हम लोग आसानी से कह सकते हैं कि उसका धनात्मक गुण ज्यादा होगा, धनात्मक गुण अधिक होगा। क्यों? क्योंकि वो धातु है, धनात्मक आयन बनाता है, अधिक होगा। आयनन ऊर्जा उसकी कम होगी, उसका अर्धव्यास क्या होगा, उसका अर्धव्यास अधिक होगा। ठीक है। और साथ ही साथ एक और बात, अगर कोई चीज धनात्मक गुण अधिक दिखाता है तो जाहिर सी बात है कि उसका ऋणात्मक गुण कम होना चाहिए। ऋणात्मक गुण कम हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि अगर कोई चीज धनात्मक है तो वो ऋणात्मक कैसे हो सकती है, तो इसका मतलब उसका ऋणात्मक गुण कम हो गया। तो देखिए, एक गुण हमने पकड़ लिया तो बाकी सारे के सारे गुण हमें समझ में आ रहे हैं। अब और क्या गुण बचा हुआ है? एक और गुण बचा हुआ है, अवकारक गुण। याद कीजिए, अवकारक कौन लोग होते हैं? सबसे पहले अवकरण मतलब क्या होता है? अवकरण मतलब होता है, अगर मान लीजिए ये कोई एक ये है यौगिक या परमाणु है, इसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो इस घटना को अवकरण बोलते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा क्यों? ये इलेक्ट्रॉन इसलिए जुड़ेगा क्योंकि कोई एक ऐसा परमाणु या कोई एक ऐसा तत्व है जिसने इस इलेक्ट्रॉन को दिया है। तो इसलिए जिसने इस इलेक्ट्रॉन को दिया है उसके द्वारा ये अवकरण हुआ है, मतलब ये कारक है, मतलब ये अवकरण का कारक है, तो इसको हम लोग अवकारक बोलेंगे। अब अपने आप से पूछिए, धातु आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। वही तो हमने सीखा कि इसका धनात्मक गुण अधिक होता है, आयनन ऊर्जा कम होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, अर्धव्यास अधिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है केंद्रक से दूर रहते हैं, तभी तो आयनन ऊर्जा कम लगेगी। ऋणात्मक गुण कम होता है क्योंकि धनात्मक गुण अधिक होता है, और आसानी से इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा है, मतलब ये अवकारक गुण भी इसका क्या होगा? इसका अवकारक गुण भी अधिक होगा। लास्ट गुण जो बचा हुआ है वो है ऑक्सीकारक गुण। देखिए कितना आसान हो जा रहा है अगर हम लोग सारे गुणों को सिर्फ एक गुण के साथ जोड़ दे तो। ऑक्सीकारक गुण, ऑक्सीकारक गुण मतलब क्या? ऑक्सीकरण मतलब होता है, इसी उदाहरण को लेते हैं, जैसे कि ये बी पदार्थ था, बी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को अगर निकाल लें तो वो हो गया ऑक्सीकरण। कौन निकालेगा? कोई ऐसा तत्व ही निकाल पाएगा जो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, वही निकाल पाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले ऑक्सीकारक होते हैं, लेकिन धातु तो इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, तो इनका ऑक्सीकारक गुण क्या होगा? इनका ऑक्सीकारक गुण कम होगा, है ना? क्यों? क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन देकर अवकरण कराते हैं, लेकिन ऑक्सीकरण में तो उल्टा ही हो रहा है।
ऑक्सीकरण में तत्व को किसी और से इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लेना पड़ रहा है, धातु नहीं कर पाता है, इसलिए धातु का ऑक्सीकारक गुण कम होता है। अब इधर अधातु में आइए, धातु का जो भी है अधातु बिल्कुल उसका उल्टा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि हमें पता है कि अधातु इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करते हैं। तो ये बताइए, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण करेगा तो वो कैसा आयन बनाएगा? ऋणात्मक आयन बनाएगा। और अगर ऐसा है तो उसका ऋणात्मक गुण क्या होगा? अधिक होगा। ऋणात्मक गुण अधिक होगा। अगर कोई तत्व आसानी से ऋणात्मक आयन बनाता है तो इसका मतलब क्या हो गया? थोड़ा सोचिए। हम किसी अधातु से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे तो वो उसके प्रकृति के विपरीत है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकल जाना धातु का गुण है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होना अधातु का गुण है। लेकिन हम लोग उल्टा करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो इसमें अब मुश्किल होगी। क्यों? क्योंकि ये अधातु के गुण के विपरीत बात हो रही है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब अधातु की आयनन ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए, हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी किसी अधातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो आयनन ऊर्जा अधातु की क्या हो गई? आयनन ऊर्जा अधातु की अधिक हो गई। ठीक है, हमेशा इस बात पे ध्यान रखिएगा कि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं। बाकी सारे के सारे गुण आपके दिमाग में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं मतलब वो ऋणात्मक आयन बनाएगा, तो ऋणात्मक गुण अधिक है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं मतलब उनमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना मुश्किल होगा, तो आयनन ऊर्जा ज्यादा लगेगी, इसका मतलब अधिक है आयनन ऊर्जा। अब आयनन ऊर्जा अधिक कब हो सकती है? जब बाहर की कक्षा में बैठे इलेक्ट्रॉन केंद्र के बहुत पास है, तभी उन पर आकर्षण बल बहुत ज्यादा लगेगा, इसलिए उनको निकालना मुश्किल हो जाता है केंद्र कक्षा से। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब अगर बाहर की कक्षा अगर केंद्र के पास है तो अधातुओं में जो अर्ध व्यास है वो क्या होगा? कम होगा। देखिए, धातु का पूरा उल्टा होता जा रहा है। अब ये बताइए कि अगर अधातु ऋणात्मक गुण दिखाता है तो इसका मतलब इसका धनात्मक गुण कैसा होगा? धनात्मक गुण, इसका धनात्मक गुण कम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो ऋणात्मक है, ये धनात्मक गुण कम ही दिखाएगा। उसके बाद और क्या हो गया? अवकारक गुण। अवकारक गुण, अवकारण कौन होगा? अवकारक वो होगा जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। अवकारक वो होगा जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इसका मतलब यहां पे अधातु अगर किसी को इलेक्ट्रॉन देता तो वो अवकारक होता, लेकिन अधातु का ये अधातु की प्रकृति ऐसी नहीं है। अधातु तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसका मतलब इसका अवकारक गुण क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अच्छा, अब लास्ट ऑक्सीकारक गुण। अगर अभी तक आपके पूरे समझ में आ गया है तो ऑक्सीकारक गुण किसी भी अधातु का क्या होना चाहिए? अधातु का गुण ही होता है कि वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले, अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। तो अगर ऐसा करेगा तो वो जहां से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है वहां पर क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। तो इसका मतलब इसका ऑक्सीकारक गुण अधिक होगा। ऑक्सीकारक गुण अधिक होगा। अब ये पूरी की पूरी बात सिर्फ हमें किस तरह से याद रह जाएगी? अगर हम लोगों को पता है कि आवर्त सारणी में कहां पर धातु बैठे हैं और कहां पर अधातु बैठे हैं, तो गुणों में आए परिवर्तन को, ये परिवर्तन होगा, गुणों में आए परिवर्तन को याद रखने का सरल उपाय क्या है? सरल उपाय ये है कि आप समझिए कि कौन धातु है और कौन अधातु है। और अगर आपने पिछले भागों में ध्यान से देखा होगा और अध्ययन किया होगा तो आपको अभी तक पता तो चल ही गया होगा कि कौन लोग अधातु हैं और कौन लोग धातु है। एक बार अब यहां पे नजर डालिए,
इधर धातु है, इधर अधातु है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि किसी आवर्त में, पिछले भाग में से अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको दिख रहा है इस तरफ धातु है तो धनात्मकता इस तरफ तो अधिक होगी, लेकिन इधर क्या होगी, धनात्मकता कम हो जाएगी। तो इसका मतलब हमारा जो गुण है वो इस तरह से कम होता जाएगा। मतलब आप शब्दों में लिखिएगा, ये जो चित्र है ये तो मैं आपको याद रखने के लिए, याद आपके जल्दी हो जाए इसलिए मैं ऐसे दिखाता हूं, लेकिन आप शब्दों में लिखिएगा कि किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धनात्मकता का गुण क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे और पूछूं कि किसी आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्सीकारक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप थोड़ा सा सोचिए। ऑक्सीकारक कौन है? ऑक्सीकारक वो है जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। तो किसी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ही वो ऑक्सीकारक होगा। तो ये बताइए, क्या धातु किसी से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं? नहीं निकालते हैं, धातु तो इलेक्ट्रॉन उल्टा देते हैं। तो इसका मतलब इधर का ऑक्सीकारक गुण कम होगा। तो अगर हम लोग ऑक्सीकारक गुण की तुलना करें तो इस तरफ तो ऑक्सीकारक गुण कम होना चाहिए, और जैसे जैसे हम इस तरफ जाएंगे हमें अधातु मिलते जाएंगे और ऑक्सीकारक गुण बढ़ता जाएगा। और इस तरह से हमें सारे के सारे गुणों में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है आराम से याद हो जाएगा। तो गुणों में आए परिवर्तन को याद रखने का सरल उपाय हम लोगों ने देख लिया। हमें पता रहना चाहिए कि धातुओं में क्या गुण है। तो धातु धनात्मक आयन बनाते हैं, अवकारक गुण दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि किसी को वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वहां पे अवकरण हो जाता है, इसलिए अवकारक गुण दर्शाते हैं। कम आयनन ऊर्जा होती है, कम आयनन ऊर्जा होती है तभी तो इलेक्ट्रॉन आराम से निकल पाएगा। उसके बाद परमाणु अर्धव्यास धातुओं की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। धातुओं का परमाणु अर्धव्यास अधिक होता है। अब परमाणु अर्धव्यास अधिक होता है तभी तो केंद्रक से बाहर की कक्षा में बैठे इलेक्ट्रॉनों की दूरी बढ़ जाएगी और उनको आसानी से निकाल पाएंगे हम लोग। तो इसका मतलब इसीलिए आयनन ऊर्जा भी कम होती है। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि धातु के सारे गुण हैं। इन्हीं का उल्टा अधातु में देखने को मिलता है। अधातु क्या है, ऋणात्मक आयन बनाते हैं तो ऑक्सीकारक गुण दिखाते हैं। ऋणात्मक आयन बनाएंगे मतलब जरूर उन्होंने किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल के अपने अंदर ग्रहण कर लिया होगा। तो इसका मतलब किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल कर खुद ले लिया है तो वो हो गए ऑक्सीकारक, इसलिए ऑक्सीकारक गुण दिखाते हैं। इनकी आयनन ऊर्जा अधिक होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अधातु की प्रकृति होती है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन किसी का इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति है, तो इलेक्ट्रॉन को उनमें से छीन के बाहर निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, तो आयनन ऊर्जा भी अधिक लगेगी हमें। और परमाणु अर्धव्यास धातुओं की तुलना में इनका कम होता है। क्यों? क्योंकि आयनन ऊर्जा अधिक होने का मतलब ही है कि ज़रूर बाहर की कक्षा में बैठे इलेक्ट्रॉन केंद्र के बहुत पास होंगे। तो बहुत पास होंगे मतलब अर्धव्यास भी छोटा हो गया होगा। तो हमें अगर याद रखना है तो बस याद रखना है कि धातु धनात्मक होते हैं और अवकारक होते हैं, इनकी आयनन ऊर्जा कम होती है, इनका अर्धव्यास बड़ा होता है। और अधातु ऋणात्मक होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं, अधिक आयनन ऊर्जा होती है और छोटा अर्धव्यास होता है। तो देखिए कितनी आसानी से हमें ये समझ में आ गया। तो अब हम लोग इन दो गुणों पर आधारित होकर सारे के सारे गुणों को समझ सकते हैं। तो अब आगे और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो पिछले क्लास में हमने जितनी भी पढ़ाई की थी वो आपके लिए और ज़्यादा आसान हो गई अगर आप सिर्फ इन दो गुणों पर निर्भर कर कर बाकी गुणों को अपने दिमाग में निकाल लेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं किसी श्रेणी या वर्ग में नीचे उतरने या ऊपर चढ़ने पर तत्वों के गुणों पर प्रभाव में सबसे पहला गुण हमें देखना है परमाणु अर्धव्यास। अब परमाणु अर्धव्यास, अगर मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर चढ़ूंगा तो कैसे बदलेगा। हम हमारे इस पाठ में दो ग्रुप का उदाहरण लेंगे, दूसरा ग्रुप और सातवां ग्रुप।
अच्छा, ये बताइए कि दूसरे ग्रुप में अगर हम लोग देखें तो हमें कौन-कौन सा अ, अ, तत्व दिखेगा? हमें दिखेगा बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। और सातवें ग्रुप में अगर हम देखें तो हमें मिलेगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। ठीक है? तो अगर अब देखिए, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे उतरते हैं, हमारा आवर्त बदलता जाता है। याद रखिए बेरिलियम कहाँ है? दूसरे आवर्त में, क्योंकि पहले आवर्त में तो हाइड्रोजन और हीलियम था। ठीक है, उसको छोड़ के हमने दूसरे आवर्त से शुरू किया है। तो दूसरे ग्रुप में हमारा आवर्त कहाँ से शुरू हो रहा है? P2 से। जैसे ही हम नीचे उतरे, हम लोग P3 यानी तीसरे आवर्त में चले गए, उसके बाद और नीचे गए तो चौथे आवर्त पे चले आए। अब मैंने आपको समझाया था, याद कीजिए, कि जितने नंबर के आवर्त में हम हैं, हमारे तत्व में उतनी सारी कक्षाएं होती है। मतलब अगर ये केंद्रक है तो उसके आसपास दो कक्षाएं होंगी अगर हम P2 पर है तो। अगर हम लोग P3 पर हैं तो इसके आसपास तीन कक्षाएं होंगी। अगर हम लोग P4 पर हैं तो इसके आसपास चार कक्षाएं होंगी। तो ये बताइए कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, तो परमाणु अर्धव्यास क्या हो रहा है? परमाणु अर्धव्यास बढ़ता जा रहा है। वही यहां पर भी होगा। यहां पर भी ये P2 P3 से शुरू हो रहा है, P4 P2 से शुरू होकर P3 P4 P5, और ऊपर से यहां पर कितने हो गए? एक और दो। यहां पर कितने हो गए? एक दो तीन। यहां पर एक दो तीन चार। यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच। देखिए कैसे बढ़ गया। तो अगर परमाणु अर्धव्यास को हम किसी श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आता हुआ दिखे तो परमाणु अर्धव्यास बड़ा होता जाता है। अगर हम लोग इसी का उल्टा करें, अभी मैंने आपको पिछले ही क्लास में समझाया था कि एक तरफ का याद रखिए, दोनों तरफ का याद रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ ऊपर से नीचे का याद रखिए, नीचे से ऊपर का आप अपने आप लिख पाइएगा तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं। देखिए, अगर मैं G2 यानी दूसरे ग्रुप को देखूं और ऊपर से नीचे जाऊं तो मेरे आवर्त बदलते जाएंगे, P2 P3 P4 इस तरह से। और परमाणु का अर्धव्यास भी देखिए बड़ा होता गया। बेरिलियम का सबसे छोटा होगा, मैग्नीशियम का उससे बेरिलियम से थोड़ा बड़ा, और कैल्शियम का और भी बड़ा। ठीक उसी तरह से अगर मैं सातवें ग्रुप की बात करूं और ऊपर से नीचे जाऊं तो इस तरह से ऊपर से नीचे हमारे आवर्त की संख्या बढ़ती जाएगी। और आवर्त की संख्या बढ़ती जाएगी मतलब बाहर की कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई, और बाहर की कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई मतलब फ्लोरीन का जो अर्धव्यास है वो सबसे कम होगा, उससे थोड़ा बड़ा क्लोरीन का होगा, उससे थोड़ा बड़ा ब्रोमीन का होगा, और सबसे बड़ा आयोडीन का होगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें यह समझ में आया कि आवर्त सारणी के किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर आवर्त बदलते रहते हैं। देखिए ऐसे बदल गए। इस कारण तत्वों में केंद्र के चारों ओर की कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती रहती है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था। इसलिए आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में, ध्यान रखिएगा हम लोग श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु अर्धव्यास क्रमशः बढ़ता जाता है। ठीक है, तो इसी का उल्टा लिखना है तो क्या होगा? आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में नीचे से ऊपर आने पर परमाणु का अर्धव्यास कम होता जाता है। तो इस तरह से हमारा पहला गुण हो गया। आइए अगले गुण पर चलते हैं। अगला गुण क्या है? अगला गुण है धातुई गुण। अब देखिए, फिर से हम लोग दो श्रेणी का उदाहरण लेते हैं। यहां पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, अब ये वाला कौन से आवर्त में था? दूसरे आवर्त में। ये वाला तीसरे आवर्त में, ये वाला चौथे आवर्त में। इसका मतलब यहां पर कितनी कक्षाएं हैं? दो कक्षाएं। यहां पर कितनी कक्षाएं हैं? तीन कक्षाएं। हम लोग ये सीख चुके हैं पिछले ही स्लाइड में। यहां पे चार कक्षाएं हैं। अब आप मुझे बताइए, धातु का मुख्य गुण क्या है? धातु का मुख्य गुण अभी अभी हम लोगों ने शुरू में ही सीखा कि इलेक्ट्रॉन निकालना धातु का मुख्य गुण है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन निकाल देना, मुख्य गुण। अब आप थोड़ा सा बताइए, हमें धातुई गुण देखना है, मतलब इनमें से तुलना करनी है कि सबसे अधिक धातु धातु कौन सा है, मतलब सबसे अधिक धातुई गुण कौन दिखा रहा है। तो सोचिए थोड़ा, बेरिलियम और कैल्शियम में से ज्यादा धातुई कौन होना चाहिए। देखिए इसमें दो ही कक्षाएं हैं, इसका मतलब इस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन अंदर के मतलब प्रोटॉन से बहुत पास है। तो सोचिए, इस इलेक्ट्रॉन को अगर निकलना है तो बहुत ज्यादा आयनन ऊर्जा लगेगी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये मुश्किल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा है। अब यहां पर आइए, यहां पर अगर मैं बाहर की कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहूं तो सोचिए ये ये इलेक्ट्रॉन केंद्र से कितना दूर आ गया। इसका मतलब इसे इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा आसानी होगी। तो अगर मैं तुलना करूं कि बेरिलियम और कैल्शियम में से ज्यादा धातुई गुण कौन दिखा रहा है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको यह दिख रहा है कि कैल्शियम आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन केंद्र से ज्यादा दूरी पर है, लेकिन बेरिलियम के बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन केंद्र के बहुत पास है। तो तुलना करेंगे तो बेरिलियम से ज्यादा धातु ही कैल्शियम होगा। तो इसका मतलब अगर मैं ऊपर से नीचे इस तरह से जाऊं तो क्या हो गया, हमारा जो धातुई गुण है, ये लाइन टेढ़ा हो गया, इसको भी ध्यान मत दीजिए, लेकिन धातुई गुण क्या हो गया, बढ़ गया। नीचे की ओर ज्यादा होगा, ऊपर की ओर कम होगा। क्यों? क्योंकि नीचे इलेक्ट्रॉन, नीचे के तत्व इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल रहे हैं। अब यहां पर तो ठीक है, हम लोग दूसरे ग्रुप में हैं जहां पर हमें धातु मिलते हैं। अब थोड़ा सा सातवें ग्रुप में आइए। सातवें ग्रुप में कौन बैठे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये लोग बैठे हैं। अब आपको दिमाग में ये आ रहा होगा आपके कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब तो अधातु हैं, तो इनके धातुई गुण क्यों देखें हम। तो इसको कुछ इस तरह से समझिए कि ये सारे के सारे हैं तो अधातु, लेकिन फिर भी इनको हम लोग धातुई गुणों के मापदंड पर तुलना करेंगे। मतलब हम लोग जबरदस्ती ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, सबको सब अधातु तो हैं, लेकिन अधातु होते हुए भी यहाँ पर कौन किसी दूसरे से ज्यादा धातुई गुण दिखा सकता है। तो बात वही हो गई यहां पर भी कि आप अपने आप को पूछिए कि कौन से आवर्त पर फ्लोरीन बैठा है। आवर्त कौन सा है, दूसरा। तो इसका मतलब इसकी जो बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र से पास हो गया। तो फ्लोरीन को के बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को अगर मैं धातु की तरह निकालना चाहूं तो मुश्किल होगा निकालना। क्यों? क्योंकि ये केंद्र के बहुत पास है। आयोडीन जबकि कहां पर है, पांचवें आवर्त पर। तो इसका मतलब ये इसके चारों ओर ऐसे पांच कक्षाएं हैं, एक, दो, तीन, चार, एक और पांच कक्षाएं। तो सोचिए कि अगर मैं इन दोनों में तुलना करूं तो मुझे ये दिख रहा है कि आयोडीन के बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को निकालना फ्लोरीन से तो ज्यादा आसान है। तो अगर मैं फ्लोरीन और आयोडीन की तुलना करूं कि इन दोनों में से धातुई गुण किसमें ज्यादा दिखेगा, तो मुझे फिर से वही दिख रहा है कि मैं जितना किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आऊंगा, धातुई गुण बढ़ता जाएगा। तो आपके समझ में आ रहा है किस तरह से हमने पहले ही ये चर्चा कर ली थी कि धातुई गुण किनमें ज्यादा होता है, जिनका परमाणु अर्धव्यास ज्यादा होगा वही ज्यादा धातुई होते हैं। तो यहां से हमें यह समझ में आया कि किसी भी श्रेणी या वर्ग में अगर हम ऊपर से नीचे गए तो हमारे आवर्त बदलते रहते हैं। हमारे आवर्त बदलेंगे मतलब अर्धव्यास बढ़ता जाएगा। अर्धव्यास जितना बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालने में उतनी सुविधा होगी। इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी सुविधा होगी वो उतना ज्यादा धातुई होगा। तो मतलब बेरिलियम के बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना जितना आसान है, उससे कहीं ज्यादा कैल्शियम की बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन निकालना है। इसीलिए ऊपर से नीचे गए तो धातुई गुण बढ़ता जा रहा है। फिर से सातवें ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे, आवर्त बदलता जाएगा और आवर्त बढ़ता जाएगा तो यहाँ पर बाहर की कक्षाएं भी बढ़ती जाएंगी, और जितनी बाहर की कक्षाएं बढ़ती जाएंगी, बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन केंद्रक से और दूर होते गए,
और दूर होते गए मतलब वो इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल दिए जा सकते हैं। तो इसीलिए आयोडीन ज़्यादा धात्विक गुण दिखाएगा फ्लोरीन की तुलना में। है सभी अधातु, लेकिन इनके अंदर अगर मैं धातुई गुणों की तुलना करूं तो जितना नीचे जाएंगे उतना ज़्यादा धातुई गुण हमें दिखता जाएगा। तो क्या हुआ, आवर्त सारणी के किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती रहती है। ये तो हमें पता है। अतः श्रेणी में नीचे की ओर स्थित जो तत्व की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉन, उन पर केंद्र का आकर्षण बल घटता रहता है ना। जितना नीचे नीचे जाएंगे उतना ज्यादा उनकी कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। और इसका मतलब नीचे के तत्वों के बाहर की कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण बल भी घटता जाएगा। और आकर्षण बल घटता गया तो श्रेणी में नीचे की ओर स्थित जो तत्व हैं वो बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अधिक सरलता से त्यागने की क्षमता रखते हैं। आसानी से त्याग देने की क्षमता रखेंगे जितना हम लोग नीचे जाएंगे। मतलब आयोडीन अपने बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से निकाल पाएगा। इसलिए क्या है, इसलिए आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुई गुण बढ़ता जाता है। तो ये हम लोगों ने सीख लिया, धातुई गुण क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे आएंगे तो बढ़ता जाएगा। अगर आपको उल्टा पूछा जाए तो नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको पता है क्या करना है, क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है। तो और उसका कारण क्या है, उसका कारण क्या है कि ऊपर से नीचे से ऊपर जाएंगे तो कक्षाएं कम होती जा रही है और कक्षाएं कम होती जा रही है। बिल्कुल इसका उल्टा। आप उसको सोच के अपने दिमाग में बैठा के रखिए। हर चीज को आप इस तरह से याद करने जाएंगे तो आपकी पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। तो जितनी कक्षाएं कम हो रही है उतने इलेक्ट्रॉन केंद्र के पास आ रहे हैं। केंद्र के पास इलेक्ट्रॉन आ गए तो उन पर आकर्षण बल बढ़ गया। आकर्षण बल बढ़ गया तो उनको तत्व से बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉनों को तत्व से बाहर खींच के निकालना मुश्किल होता जाएगा। और जितना मुश्किल होता जाएगा उतना उनका धातुई गुण कम होता जाएगा। तो इस तरह से धातुई गुण हमने सीख लिया। अब अगला गुण क्या है, अगला गुण है विद्युत धनात्मकता। हमने ये चर्चा पहले ही कर ली है कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो धातुई गुण बढ़ता जा रहा है। मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं के बढ़ने के कारण केंद्र से ज्यादा दूर चले गए और इसलिए उन पर आकर्षण बल कम है। आकर्षण बल कम है तो आसानी से निकल गए। आसानी से निकल गए तो इसका मतलब वो धनात्मक आयन बहुत आसानी से बना पा रहे हैं। तो इसलिए उनका धनात्मक गुण हम लोग जितना नीचे जाएंगे उतना क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो वो चाहे दूसरे ग्रुप में हो या चाहे 7वें ग्रुप में हो, हमारा धनात्मक गुण नीचे जाएंगे तो बढ़ता ही जाएगा। तो इसलिए अगर दूसरे ग्रुप की बात करें, ऊपर से नीचे गए तो आवर्त बढ़ते गए। आवर्त बढ़ते गए मतलब उनकी कक्षाएं बढ़ती गई। उनकी कक्षाएं बढ़ती गई मतलब इलेक्ट्रॉन दूर होते चले गए केंद्र से। और इलेक्ट्रॉन जितना दूर होते चले गए उतनी आसानी से उनको कैल्शियम में बाहर निकालना संभव होता है। इसलिए वो बहुत आसानी से कैल्शियम का प्लस आयन बना लेता है, यानी धनात्मक आयन बना लेता है। यानी बेरिलियम जितने आसानी से प्लस आयन बनाएगा, कैल्शियम उससे ज़्यादा आसानी से प्लस आयन बना रहा है। तो इसका मतलब हो गया धनात्मक गुण बढ़ता जा रहा है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी वही है कि अगर मैं ऊपर से नीचे गया, आवर्त बदलते गए, आवर्त बदलते गए मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई। संख्या बढ़ती गई मतलब उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। उनके बीच की दूरी बढ़ती गई मतलब केंद्र से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती गई तो और आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। तो देखिए क्या है, आवर्त सारणी के किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की कक्षाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा था वही चल रहा है। एक ही तरह की चीजें हैं। अतः क्या होगा, श्रेणी में नीचे की ओर स्थित जो तत्व हैं उनकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर केंद्र का आकर्षण बल घटता रहता है। और ऐसे घटता रहेगा तो इसका मतलब क्या होगा, इस कारण श्रेणी के नीचे की ओर स्थित तत्व अपने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अधिक सरलता से त्यागने की क्षमता रखते हैं। बिल्कुल वही। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे आएंगे, इसलिए आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत धनात्मकता क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसका उल्टा क्या होगा, नीचे से ऊपर गए विद्युत धनात्मकता कम होती
चली गई। अगले गुण को देख लेते हैं। अगला गुण क्या है? अवकारक गुण। थोड़ा सा रुककर अपने दिमाग में सोचिए कि अगर एक धातु है तो वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, ठीक है? तो अगर किसी चीज पर इलेक्ट्रॉन जाके बैठ गई तो इसका मतलब ये हो गया अवकरण। तो किसने किया? धातु ने किया। मतलब धातु क्या है? अवकारक है। मतलब जो जितना शक्तिशाली धातु है वो उतना शक्तिशाली अवकारक हुआ। बात समझ में आई आपके? जो जितना ज्यादा धात्विक गुण दिखाएगा उसका अवकारक गुण उतना ज्यादा होगा। तो जैसे ही मैंने आपको ये बताया आपके दिमाग में आ गया होगा कि अगर मैं किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाऊंगा तो आवर्त बदलते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, और आवर्त बढ़ते गए तो इसका मतलब कक्षाएं भी बढ़ती जाएंगी, और कक्षाएं बढ़ती गई तो इसका मतलब बाहर की कक्षाओं में बैठे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल घटता जाएगा, और जितना आकर्षण बल घटता गया नीचे के तत्व उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे पाएंगे, और जो जितनी आसानी से किसी और के साथ इलेक्ट्रॉन जोड़ देता है वो उतना बड़ा अवकारक होता है। मतलब अवकारक गुण जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे बढ़ता जाएगा। बहुत आसान है, बिल्कुल ग्रुप 7 में वही हो रहा है। हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आवर्त बदल रहे हैं, आवर्त बदल रहे हैं तो बाहर की कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई, बाहर की कक्षाओं की संख्या जितनी बढ़ती गई बाहर के इलेक्ट्रॉन केंद्र से उतनी ज़्यादा दूर होते गए, केंद्र से जितनी ज़्यादा दूर होते गए उतना ही इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलने की क्षमता रखते हैं, और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से बाहर निकालने की क्षमता रखेंगे उतनी ही आसानी से किसी और के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब जितने भी अवकारक है वो और ज़्यादा नीचे हमें मिलेंगे। तो अगर बेरिलियम और कैल्शियम के बीच में तुलना करनी हो तो आपको कौन ज़्यादा अवकारक गुण दिखाएगा? आपको कैल्शियम ज़्यादा अवकारक गुण दिखाएगा। अगर फ्लोरीन और ब्रोमीन के बीच में तुलना करनी हो तो आपको अवकारक गुण कौन ज़्यादा दिखाएगा? ब्रोमीन दिखाएगा। अब यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। मान लीजिए आपसे सवाल आया कि आ, सातवें ग्रुप के जितने भी हैलोजन हैं इनको आप अवकारक गुण के बढ़ते क्रम में सजाकर लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? अवकारक गुण के बढ़ते क्रम में, मतलब बढ़ते क्रम मतलब जितना आप आगे जाएंगे अवकारक गुण बढ़ता जाएगा। आप भाषा को समझिए, अवकारक गुण के बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब सबसे पहले आप जिसको लिखेंगे उसका अवकारक गुण सबसे कम होगा। तो सबसे पहले किसको लिखना है? फ्लोरीन को लिखना है। क्यों? क्योंकि इसका अवकारक गुण सबसे कम है। अच्छा, बढ़ते क्रम में मतलब इसके बाद कौन बैठेगा? इसके बाद जो बैठेगा वो फ्लोरीन से ज्यादा अवकारक होगा। तो इसका मतलब फ्लोरीन से ज्यादा अवकारक कौन है? फ्लोरीन है। अब क्लोरीन के बाद कौन बैठेगा? जो क्लोरीन से ज्यादा अवकारक होगा, मतलब कौन हो गया? ब्रोमीन। ब्रोमीन के बाद कौन बैठेगा? जो ब्रोमीन से ज्यादा अवकारक होगा। तो देखिए हमने बढ़ते क्रम में अवकारक गुणों को सजा लिया है ग्रुप 7 के तत्वों को। इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है? तो आपको इस तरह से बताना है। और सिर्फ अवकारक गुण नहीं, धातुई गुण भी। धातुई गुण अगर आपको बोलना है कि मान लीजिए ऐसे आगे पीछे करके दे दिया गया है कि मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरिलियम, इन तीनों के धातुई गुणों को घटते क्रम में सजा के लिखिए। घटते क्रम में, भाषा पे ध्यान दीजिए, मतलब जितना आगे जाएंगे धातुई गुण घटता जाएगा। मैं धातुई गुण की बात कर रहा हूं। धातुई गुण धातुई गुण को के घटते क्रम में हमें सजाना है। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे किसको बैठाना पड़ेगा? जिसका धातुई गुण सबसे अधिक है। कौन है सबसे अधिक? तो कैल्शियम है, ये सबसे अधिक है। अच्छा, इससे थोड़ा कम कौन है? इससे थोड़ा कम मैग्नीशियम है। इससे और कम कौन है? इससे और कम बेरिलियम है। तो आपकी बात समझ में आई कि किस तरह से हमने
इनको सजाया है। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन गुणों में आने वाले बदलाव को अच्छी तरह से समझना पड़ता है। तो देखिए, अवकारक गुण हम लोग समझ गए क्या है। अवकारक आवर्त सारणी की किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की कक्षाओं की संख्या बढ़ती रहती है, वही बात हो रही है, कारण सब एक ही है। तो अतः श्रेणी में नीचे की ओर स्थित तत्वों की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर केंद्रक का आकर्षण बल घटता रहता है, और जितना घटता रहेगा तो श्रेणी में नीचे की ओर स्थित तत्व अपने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को सरलता से त्यागने की क्षमता रखते हैं, और जितने सरलता से वो त्याग देंगे उतना ही बड़ा अवकारक वो होगा। तो इसलिए आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर अवकारक गुण क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो ये हमारी समझ में आ जाना चाहिए। तो इस तरह से अब हम लोग अगले गुण पर चलते हैं, और अगला गुण है आयनन ऊर्जा। आयनन ऊर्जा का मतलब क्या समझाया था मैंने? न्यूनतम ऊर्जा, कम से कम ऊर्जा। कम से कम ऊर्जा कितनी लगेगी जिसका इस्तेमाल करके बाहर की कक्षा के इलेक्ट्रॉन को हम लोग किसी तत्व से अलग कर सकते हैं। तो ये आयनन ऊर्जा। अब देखिए, हमारा 7वें ग्रुप का उदाहरण देखिए, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब फ्लोरीन कहां पे है? दूसरे आवर्त पे। क्लोरीन कहां पे है? तीसरे आवर्त पे। ब्रोमीन है चौथे, और आयोडीन है 5 पे। इसका मतलब फ्लोरीन में कितनी कक्षाएं हैं? 2 कक्षा। क्लोरीन में कितनी कक्षा है? 3 कक्षा। ब्रोमीन में 4, और आयोडीन में 3, 4, 5। ठीक है। अब ये सोचिए कि किनमें से आयनन ऊर्जा, मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा कितनी होगी, तो इनमें से किसमें आयनन ऊर्जा कम लगेगी? तो थोड़ा सोचिए, जितना केंद्र से इलेक्ट्रॉन दूर होते गए उतना ही इन पर आकर्षण बल कम होता गया। तो उन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि केंद्र से दूर हैं, यानी जिन पर आकर्षण बल बहुत कम है, इनको अलग करने में बहुत कम मेहनत लगेगी, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन केंद्र के बहुत पास है, इन पर आकर्षण बल तो बहुत अधिक है, तो इसका मतलब इनको अलग करने में आयनन ऊर्जा बहुत ज्यादा लगेगी। तो क्या हो गया इसका मतलब? इसका मतलब ऊपर की ओर जब हम हैं तो आयनन ऊर्जा ज्यादा लग रही है, और नीचे की ओर जब हम हैं तो आयनन ऊर्जा कम लग रही है। इसका मतलब आवर्त सारणी में किसी श्रेणी या ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन ऊर्जा कम होती हुई नजर आएगी। ठीक है। तो जैसा मैंने आपको समझाया है, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे याद नहीं रखना है। आप याद करने की कोशिश ना करें, आप सोचिए कि किस तरह से मैं आपको समझा रहा हूं, आपके दिमाग में उसी तरह से सोच बननी चाहिए कि आप आवर्त में ऊपर से नीचे आएंगे तो आपकी कक्षाएं बढ़ेंगी, और कक्षाओं के हिसाब से आपका जो आपके बाहर की कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण बल कम ज़्यादा होता रहता है। और कम कक्षा मतलब अधिक आकर्षण बल, और अधिक आकर्षण बल मतलब उतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसको अलग करने में। तो जितनी मेहनत करनी पड़ेगी उतनी आयनन ऊर्जा ज़्यादा लग रही है, और आयनन ऊर्जा ज़्यादा मतलब ऊपर की तरफ ज़्यादा और नीचे की तरफ कम। तो ये समझ गए। तो देखिए, दूसरे ग्रुप में ऊपर से नीचे आए, आवर्त बढ़ता गया, और आवर्त बढ़ता गया तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमारी कक्षाएं भी बढ़ती जाएंगी। कम कक्षाएं रहेंगी तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए। इसलिए बेरिलियम की आयनन ऊर्जा ज़्यादा है, बेरिलियम से थोड़ा कम मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम से और ज़्यादा कम कैल्शियम का है। 7वें ग्रुप में भी वही हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, आवर्त बदल रहे हैं। आवर्त के साथ साथ क्या हो रही है, कक्षाओं की संख्या भी बढ़ रही है, और कक्षाओं की संख्या जितनी बढ़ती गई उतना हम लोग नीचे आते आते हम लोगों ने देखा कि कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई मतलब इलेक्ट्रॉन दूर होते गए। इलेक्ट्रॉन दूर होते गए मतलब उनको अब आसानी से निकाल सकते हैं, मतलब उनको निकालने के लिए जो मेहनत यानी जो ऊर्जा हमें खर्च करनी पड़ रही है वो बहुत कम हो रही है।
तो ऊपर आयनन ऊर्जा ज़्यादा, नीचे आयनन ऊर्जा कम। तो इस तरह से हमें समझ में आता है कि आवर्त सारणी के किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की कक्षाओं की संख्या भी बढ़ रही है। कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है। कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है तो नीचे की ओर स्थित तत्वों की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर केंद्र का आकर्षण बल घट रहा है। ठीक है, और जितना घटता जा रहा है इस कारण श्रेणी में नीचे की ओर स्थित तत्व अपने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को अधिक सरलता से त्यागने की क्षमता रखते हैं और इसलिए आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन ऊर्जा घटती जा रही है। तो आइए अब देखते हैं अगला गुण कौन सा है। तो हमारा अगला गुण है अधातुई गुण। बहुत आसान है। देखिए, अधातुई गुण धातुई गुण का उल्टा है। तो अगर आप लोग धातुई गुण सीख चुके हैं तो अधातुई गुण को सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। आप ऐसे ही धातुई गुण के बारे में जानते हैं कि जितना हम लोग ग्रुप में नीचे जाएंगे धातुई गुण बढ़ता जाएगा। तो अगर नीचे ग्रुप के नीचे में धातुई गुण बढ़ता गया तो जरूर जो अधातु है वो ऊपर मिलेंगे और जो धातु है वो नीचे मिलेंगे, है ना। तो आपका अधातुई गुण कम होता जा रहा है। तो कैसे समझते हैं, देखिए फिर से हमारा वही उदाहरण लीजिए कि दूसरे ग्रुप में कौन कौन है। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ठीक है, बेरिलियम में कौन से आवर्त पर है, दूसरे आवर्त पे, मतलब इसकी 2 कक्षाएं हैं। मैग्नीशियम तीसरे आवर्त पे है, मतलब इसकी 3 कक्षाएं हैं। और कैल्शियम चौथे आवर्त पे है, मतलब इसकी 4 कक्षाएं हैं। 1 2 3 4। अब अपने आप से पूछिए, अधातु क्या करता है। अधातु अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अगर अधिक हुई तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता क्या होगी, बहुत कम होगी। तो अब अपने आप से पूछिए कि अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो इसको निकालने की क्षमता कैल्शियम की तुलना में कम होगी कि नहीं होगी। बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जो हमने धातुई गुण में किया था। सिर्फ अपने आप से पूछिए कि जो केंद्रक का बल है वो कौन से इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लग रहा है। कैल्शियम के बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का बल केंद्रक का ज्यादा है या बेरिलियम पे। तो आपको पता लगेगा क्योंकि कैल्शियम का बाहर की कक्षा का इलेक्ट्रॉन दूर है तो इस पे जो केंद्रक का बल है वो कम हो गया। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल रहा है, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, ये एरो देखिए छोटा है, ये एरो देखिए बड़ा है, मतलब आसानी से निकल गया, लेकिन ये नहीं निकल पा रहा है आसानी से। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये है तो सारे के सारे ये है तो सारे के सारे धातु ही, लेकिन इनमें भी अगर मुझे अधातुई गुणों की तुलना करनी है तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर रखने की कोशिश ज्यादा कर रहा है। तो मुझे बेरिलियम और कैल्शियम की तुलना में ये देखने को मिला कि बेरिलियम की कोशिश ज़्यादा हो रही है इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की, लेकिन कैल्शियम की जो अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की कोशिश है वो बेरिलियम से तो कम हो रही है। इसका मतलब क्या हो गया, जो अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है वो ज़्यादा अधातुई है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन अपने पास रखने की कोशिश जहाँ पे कम हो रही है वो कम अधातु है। मतलब ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारा जो अधातुई गुण है वो कम होता जाएगा। तो 7वें ग्रुप में भी वही हो रहा है। क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बिल्कुल इसी तरह से हमारी कक्षाएं बढ़ती जा रही है और फ्लोरीन में 2 ही कक्षाएं हैं, आयोडीन में 5 कक्षाएं हैं। 1 2 3 4 5, 5 कक्षाएं हैं। तो फ्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन आसपास अगर फ्लोरीन के आया तो ये जो केंद्रक में बैठे प्रोटॉन है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसको अपनी ओर खींच सकते हैं, लेकिन आयोडीन के आसपास का कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो इतनी दूरी पर है कि वो
जितनी तेजी से फ्लोरीन खींच पा रहा है इलेक्ट्रॉन को, उतनी तेजी से अपनी ओर नहीं खींच पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्लोरीन ज्यादा अधातुई हो गया आयोडीन की तुलना में। तो जितना हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर आएंगे उतना ही हमें अधातुई गुण कम होता हुआ नजर आएगा। अब फिर से अपने नोट में अलग से, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्रम से अभी थोड़ी देर पहले कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें इनको बढ़ते क्रम के धातुई गुण में, इनको धातुई गुण के बढ़ते क्रम में सजाइए। इस तरह से आप 2-3 सवाल एग्जाम्पल के तौर पे अपने कॉपी में लिख के रखिए। जैसे कि यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि सबसे अधिक अधातुई तत्व कौन सा हो सकता है। सबसे अधिक अधातुई तत्व, आप सोचिए। देखिए नीचे इस बॉक्स पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए ये हमारी आवर्त सारणी है। हमें पता है कि आवर्त सारणी में इस तरफ धातु होते हैं और इस तरफ अधातु होते हैं, ये हमें पता है ना। और लास्ट वाला जो है यहां पे G7, ठीक है। तो अब थोड़ा सा देखिए कि इस G7 में यहां पर फ्लोरीन है और हम लोग यहां से यहां पर आएंगे तो अधातुई गुण बढ़ता जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, अगर हम लोग ऊपर से नीचे गए तो अधातुई गुण घटता गया। मतलब आपको दिख रहा है अधातुई गुण यहां से घट रहा है। और दूसरी बात आपको दिखी कि जब हम लोग बाएं से दाएं आए तो अधातुई गुण बढ़ता गया। मतलब ये जो बिंदु है फ्लोरीन का जो घर है, यहां पर हमें अधातुई गुण बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि जितना नीचे आ रहे हैं अधातुई गुण तो कम होता जा रहा है और इधर से इधर आ रहे हैं अधातुई गुण बढ़ता जा रहा है। मतलब ये फ्लोरीन जो तत्व है ये सबसे अधिक अधातुई तत्वों में से माना जाता है। दूसरी बात, ये अगर अधातुई तत्व है तो ये बहुत तेजी से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व भी यही होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि ये सबसे आसानी से माइनस आयन बना रहा है। यहां पर ये जो मैं बोल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने नोट में लिख लीजिएगा कि फ्लोरीन सबसे अधिक अधातुई और सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व भी है। अच्छा, उसके बाद साथ ही साथ अगर फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक है तो इसने सबसे ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा अपनी ओर। और अगर इलेक्ट्रॉन को यह अपनी ओर खींच रहा है तो किसी से इसने इलेक्ट्रॉन छीना होगा। इसका मतलब ये सबसे बड़ा ऑक्सीकारक भी है। क्यों? क्योंकि इसने बहुत तेजी से किसी से इलेक्ट्रॉन खींचकर अपने अंदर ले लिया है। तो सबसे बड़ा अधातु, सबसे बड़ा नहीं, सबसे ज्यादा अधातुई, सबसे अधिक ऋणात्मक, सबसे अधिक ऑक्सीकारक तत्व कौन है? फ्लोरीन है। ठीक है, आपके नोट में आप इसको जरूर लिखिए। तो आइए देख लेते हैं अधातुई गुण। हमने देखा जितना हम लोग ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे घटता जा रहा है। तो देखिए G2 ऊपर से नीचे आए, आवर्त बढ़ते गए, आवर्त बढ़ते गए मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई, कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई मतलब जितना नीचे आएंगे बाहर की कक्षाओं पे इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल कम होता जाएगा। ऊपर रहेंगे बाहर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल ज्यादा होगा। तो आकर्षण बल जितना ज्यादा, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने अंदर सोखने या इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखने की क्षमता। तो इसका मतलब क्या हो गया? बेरिलियम ज्यादा अधातुई है, उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम है और कम कैल्शियम है। ठीक उसी तरह से G7 यानी ग्रुप 7 ऊपर से नीचे आए, आवर्त बदलते गए तो कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई, कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई तो नीचे के तत्व अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सकते हैं।
लेकिन ऊपर के तत्व अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग नहीं सकते हैं। मतलब वही, ऊपर बहुत ज़्यादा अधातुई गुण और थोड़ा कम हो गया, और अधातुई गुण कम हो गया, नीचे और अधातुई गुण कम होता गया। तो इसका मतलब आवर्त सारणी के किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की कक्षाओं की संख्या बढ़ती रहती है। हर बार हमने यही बात बोली है। अतः श्रेणी में नीचे की ओर स्थित तत्वों की बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर केंद्र का आकर्षण बल घटता जा रहा है। ये भी हमने हर बार देखा है। और इस कारण श्रेणी के ऊपर की ओर स्थित तत्व अपने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कम सरलता से त्यागते हैं। ऊपर की ओर जो बैठे हैं वो अपने बाहर के इलेक्ट्रॉन को कम सरलता से त्याग रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, इसलिए आवर्त सारणी में किसी श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधातुई गुण घटता जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगले गुण की तरफ बढ़ते हैं। अगला गुण है विद्युत ऋणात्मकता। अभी हमने सीखा ऊपर रहेंगे तो अधातुई गुण ज्यादा होगा, नीचे जाएंगे तो अधातुई गुण कम होगा। इसका मतलब ऊपर वाले जो तत्व है, किसी श्रेणी में ऊपर की तरफ जो तत्व है वो आसानी से ऋणात्मक आयन बना पाएंगे। किनकी तुलना में? नीचे जो तत्व है उनकी तुलना में ऊपर वाले तत्व आसानी से ऋणात्मक आयन बना पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि 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 देखिए, क्योंकि ये दूसरा आवर्त है, दूसरा आवर्त यानी दो ही कक्षा है। मतलब केंद्र का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा। तो इलेक्ट्रॉनों पर ज्यादा मतलब वो और ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से तेजी से इसके पास आ गया तो ये तो ऋणात्मक आयन अच्छे से बना रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर चार कक्षाएं हैं तो इसका मतलब केंद्र का आकर्षण बल कम। तो केंद्र का आकर्षण बल कम तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता भी कम, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता कम। तो इसका मतलब जो माइनस आयन है वो कम आसानी से बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब ऋणात्मक गुण ऊपर अधिक होगा, नीचे कम होगा। तो इसका मतलब बेरिलियम ज़्यादा ऋणात्मक है, उससे थोड़ा कम मैग्नीशियम, उससे थोड़ा कम कैल्शियम। हमें सातवें श्रेणी में भी यही देखने को मिलता है। हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर ज़्यादा ऋणात्मक मिलेगा। और मैंने आपको समझा भी दिया है कि ये सबसे ज़्यादा ऋणात्मक तत्व है, उससे थोड़ा कम क्लोरीन और कम ब्रोमीन और कम आयोडीन। तो हमने क्या देखा, हम ऊपर से नीचे आएंगे तत्वों की कक्षाओं की संख्या बढ़ती रहती है। ठीक है, यही चीज़ हमने बार बार लिखी है। अतः श्रेणी में नीचे की ओर जो स्थित तत्व हैं उनकी बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों पर केंद्रक का आकर्षण बल घटता जाता है। यह इस कारण ऊपर की ओर स्थित तत्व अपने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कम सरलता से त्यागने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, इसलिए आवर्त सारणी के किसी श्रेणी या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। तो अगला गुण क्या है? अगला गुण है ऑक्सीकारक गुण। फिर से अपने आप को पूछिए, अगर एक अधातु है, सॉरी, अगर एक अधातु है और दूसरा धातु है, जो अधातु है वो किसी चीज से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन को अलग करके अपनी ओर खींच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो गया। इलेक्ट्रॉन का अलग होना मतलब ऑक्सीकरण होना। तो मतलब ये एक ऑक्सीकारक हुआ। अधातु ऑक्सीकारक होते हैं। जो धातु हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देते हैं। तो अगर ऐसा है तो ये तो अवकरण हो गया। तो इसका मतलब धातु जो है वो अवकारक होते हैं। तो ये बताइए, ऑक्सीकारक गुण, अधातुई गुण जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ऑक्सीकारक गुण देखने को मिलेगा। और अधातुई गुण तो हमें ऊपर अधिक देखने को मिला था। अधातुई गुण हम लोग जितना नीचे जा रहे थे कम होता जा रहा था। तो इसका मतलब ऑक्सीकारक गुण भी ऊपर से नीचे ऐसे कम होता जाएगा। तो देख लेते हैं। देखिए, ये दूसरे ग्रुप में है
हमारे आवर्त बढ़ता गया। हमारा आवर्त बढ़ता गया मतलब हमें पता है कि हम लोग जितना नीचे जाएंगे हमारा अधात्विक गुण कम होता जा रहा है। तो इसका क्यों कम होता जा रहा है मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में मुझे पूरी तरह से बैठाना है। 1 2 3 4 आवर्त बढ़ते गए मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ती गई, मतलब जो इलेक्ट्रॉन हैं बाहर की कक्षा के वो केंद्र से ज़्यादा दूर हो गए, और केंद्र से ज़्यादा दूर हो गए मतलब यहाँ पर केंद्र का आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए बहुत कम हो जाता है। तो अगर ये बहुत कम है तो किसी और से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के लाने की जो क्षमता है वो भी कम हो गई। लेकिन यहाँ पर तो 2 ही आवर्त है, इसका मतलब केंद्रक से बाहर की कक्षा की दूरी क्या है, केंद्रक से बाहर की कक्षा की दूरी कम है, मतलब ज़्यादा आकर्षण बल है। तो ज़्यादा आकर्षण बल है तो किसी और से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता है वो भी अधिक होगी। तो इसका मतलब ऑक्सीकारक गुण यहाँ पे ज़्यादा, ऑक्सीकारक गुण यहाँ पे कम। तो इसीलिए हमें ऑक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे ऐसे घटता हुआ नजर आता है। यहाँ पर भी वही हो रहा है, ऑक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे ऐसे घट रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब आवर्त सारणी के किसी श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती रहती है। अतः श्रेणी में नीचे की ओर स्थित जो तत्व हैं उनकी बाह्य कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर केंद्रक का आकर्षण बल घटता रहता है। वही चीज़ें हमने बार बार लिखी है यहाँ पर। इस कारण श्रेणी में ऊपर की ओर स्थित तत्व अपने बाह्य कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को कम सरलता से त्यागने की क्षमता रखते हैं। तो कम सरलता से त्यागने की क्षमता रखते हैं तो वो मतलब आकर्षण करने की क्षमता ज़्यादा रखते हैं। तो इसलिए आवर्त सारणी के किसी श्रेणी में या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, घटता जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो पाठ है ये समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइएगा। अगले क्लास तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।